बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर उर्दू के रमूज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में मैं हूँ प्रोफेसर खिज़रबाज़ और हम रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं? रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसके मानी है इशारा या अलामत, और औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है, इसका मतलब है रुकना या ठहरना। रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब है रुकने या ठहरने के इशारे या अलामतें। इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ तहरीर में लगाई गई उन अलामतों को कहते हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि फ़िक्रे में कहाँ रुकना है और कितना रुकना है। इनकी मदद से इबारत को समझना और पढ़ना आसान हो जाता है। आइए हम कुछ मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ते हैं। गुज़श्ता लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा है और अब पढ़ते हैं। लें जी, हमारे सामने आ गया क्वेश्चन मार्क, जिसको हम सवालिया या साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये अलामत उर्दू फ़िक्रात में सवालिया जुमलों के आखिर पर इस्तेमाल होती है। अगर इस अलामत को सादा फ़िक्रे के आखिर पर लगा दिया जाए तो उसे भी सवालिया बना देता है। मसलन अब मिसालें देखें सवालिया की। क्या आप कराची में रहते हैं? सवालिया फ़िक्रा है, सवालिया निशान की अलामत लगी हुई है इसके आगे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यह भी सवालिया फ़िक्रा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके आखिर पर। आपका नाम जावेद है। अब ये फ़िक्रा तो बज़ाहिर सादा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क इसके आगे लग चुका है और ये सवालिया लहजे में यानी यूं ही फ़िक्रा पढ़ा जाएगा कि आपका नाम जावेद है। ये फ़िक्रा बज़ाहिर तो मुस्बत है, लेकिन इसे सवालिया निशान ने सवालिया बना दिया है। तो सवालिया निशान के बाद हम आते हैं निदाइया, एक्सक्लेमेशन। अब इस एक्सक्लेमेशन के उर्दू में 3 नाम हैं। यह अलामत उर्दू फ़िक्रात में 3 नामों के साथ इस्तेमाल होती है। इसे ऐसे फ़िक्रात में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें खुशी, गम या हैरत का इजहार किया गया हो या किसी को पुकारा गया हो। लें भाई, इस अलामत को जब किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह निदाइया कहलाती है। इस अलामत को जब खुशी या गम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह फिजाइया कहलाती है। और इस अलामत को जब हैरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, ये अलामत जब हैरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो तो इसे इस्तेजाबिया कहते हैं। आगे इसकी मिसालें देखिए। असलम, इधर आओ मेरी बात सुनो। असलम, अब बुलाया गया उसको, यहाँ इस अलामत को हम निदाइया कहेंगे। आगे फिक्रा देखिए। सुनो लड़के, बाहर ना जाना। सुनो लड़के, यहाँ भी लड़के को बुलाया गया है तो इस अलामत को हम यहाँ निदाइया का नाम देंगे। आगे देखिए। उफ़ अल्लाह, कितनी सर्दी पड़ रही है। अब उफ़ अल्लाह, यहाँ पे हैरत का इजहार हो रहा है तो ये क्या होगा, बल्कि तो इसको हम फिजाइया कहेंगे। और वाह, तुमने तो बहुत अच्छे नंबर लिए, ये फिजाइया है। और फिर देखिए आगे। अफसोस, तुम मेरी उम्मीदों पर पूरे ना उतर पाए, ये भी फिजाइया है। फिर देखिए, क्या ही प्यारा मंजर है, ये इस्तेजाबिया है, हैरत का इजहार हो रहा है इसमें। कितना खूबसूरत फूल है, ये भी इस्तेजाबिया है, हैरत का इजहार हो रहा है। इससे आगे हम देखते हैं कि आप ही असलम हैं, तो ये हैरान होकर उससे पूछ रहा है कि हैं आप ही असलम हैं। अब थोड़ा आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब है वावैन, इन्वर्टेड कामाज जिनको इंग्लिश में कहते हैं। इनका काम क्या है? इबारत में किसी के कौल, इक़्तिबास या फरमान को हूबहू तहरीर किया जाए तो उसकी इब्तदा और आखिर में यह अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन ये देख लें। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, ये ओरिजिनल वर्डिंग है, उसको इन्वर्टेड कामाज में बंद किया गया है। क्या तुमने फरमाया काम काम और काम, ये कौल है, इसको क्या हमने किया, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामाज में बंद किया। इसके बाद आ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपका फरमान है, तो इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कामाज में बंद किया। और एक और मिसाल देखिए। मैंने उमैर से कहा कमरे से मेरी किताबें उठा लाओ, तो ये कमरे से मेरी किताबें उठा लाओ मेरी असल वर्डिंग है, तो इसको भी मैंने इन्वर्टेड कामाज में क्लोज किया है। अब बता दूं मैं आपको कि इम्तिहान में इसका सवाल किस तरह आएगा। तो रमूज़ औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ा सवाल कसीरुल इंतख़ाबी सवाल की शक्ल में आएगा और मुख्तलिफ़ तरीके से पूछा जा सकता है। नाम बताकर तारीफ़ पूछी जा सकती है, इसकी इस्तेमाल या अलामत पूछी जा सकती है। तारीफ़ अलामत इस्तेमाल बताकर नाम पूछा जा सकता है। फ़िक्रे में अमली तौर पर इस्तेमाल कराया जा सकता है। मज़ीद रमूज़ औक़ाफ़ को इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में कल पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। और ये वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं और इंशाअल्लाह होती रहेंगी। और अब ये एक एक स्टूडेंट को इसका लिंक भेजना मेरे लिए मुश्किल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें ताकि यूँ ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसको आपको नोटिफिकेशन हो जाए। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।